वैसे तो हाथी झारखंड का राजकीय पशु है, लेकिन इन दिनों झारखंड के गजराज गुस्से में हैं। एक दो नहीं बल्कि कई जिलों में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। सवाल है क्यों? विशेष में आज करेंगे इसी की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हाथी क्यों बना हत्यारा। हाथी रास्ता भटकते हैं तो गांव के गांव तबाह कर देते हैं। घरों में रखे फल और अनाज खाने के लिए दीवार तक तोड़ देते हैं। खेतों में लगी फसल बर्बाद कर देते हैं। इस दौरान अगर कोई इंसान इनकी चपेट में आया तो उसकी जान भी ले लेते हैं। दुनिया का सबसे विशालकाय और भारी भरकम जानवर हाथी। इंसान का अच्छा दोस्त हाथी। सभ्यता के विकास में इंसान का सबसे करीबी साथी हाथी। एक ऐसा जानवर जिसके लिए इंसान कहता है हाथी मेरे साथी। लेकिन अगर एक बार गजराज को गुस्सा आ जाए तो फिर तबाही आ जाती है। कार का कचूमर बन जाता है, बस और ट्रक को तोड़ डालता है, पेड़ तक को उखाड़ लेता है, इंसान को सूंड में लपेट लेता है, हवा में उछाल देता है, पैरों से मसल डालता है। इन दोनों झारखंड गजराज के गुस्से का शिकार हो रहा है। कहीं हाथी ने महिला को मार डाला तो कहीं बड़े बुजुर्ग को कुचल डाला, बच्चे को भी नहीं बख्शा। 5 बजे उधर से गणेश देवता हुआ और दिशा मैदान करे गए और उधर से कुदाते आना और उधर से घूर के आया जगन बूढ़ा को मारा, बूढ़ा के मार के उधर से घूर के हमारे घर तरफ गया। घर से घूर के हम आंगना बाढ़ थे तो उधर से उधर चल गया, तो और मार के और घूर गया। नहीं तो हम है से हल्ला कर दिले, हल्ला कर देवल के बाद ने हम यह जगह खड़ा होली, बोले एने से निकल के आलक, बोले हम एने भाग गेली और रुके ई जगह मार दिलक और हमारा आदमी रहे वो बाथरूम जगह खड़ा। इनको मारा था हमारे भैंसों के। जंगली हाथी ने झारखंड के कई जिलों में इन दिनों कोहराम मचा रखा है। रांची, गुमला, लोहरदगा ये ऐसे जिले हैं जहां इन दिनों जंगली हाथियों के झुंड ने मौत का तांडव किया है। डर के मारे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। माहौल में भी डर सबका लगा हुआ है। अभी तक भी डर से इधर उधर हो चुका है, लेकिन भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि डरना नहीं है। और अभी जो काम क्रिया जो बचा हुआ है उसको नेक नियम को करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। अरे है डरे से क्यों भात तियन दूर रोज से भात तियन कोई दिन न रात क्यों नहीं खाया है। अब बच्चा लोग स्कूल जा रहा नहीं बच्चा लोग स्कूल नहीं जाया, अपन घर में भी सुतना बैठना कुछ नहीं, दूसर गांव में सुतना, रात के हूँ एक गांव में एक घर में सुतना। हाथियों का झुंड गांवों में अचानक धावा बोल दे रहा है। जंगली हाथी कभी घर को ध्वस्त कर देते हैं तो कभी घर की चारदीवारी तोड़कर अनाज चट कर जाते हैं। खेतों में लगी फसल को भी नष्ट कर डालते हैं। हाथियों के आतंक से
जंगलों के नजदीक बसे गांवों के लोग डरे हुए हैं। जंगली हाथी जो यहाँ गांव तरफ से आया, उसके बाद में तो पहले मेरा पति को इतवार राम को फेंक दिया। उसके बाद में फिर ये लोग उठ के आए मेरा पति और उनको बोले, दूसरा थे उसको, चाचा चाचा हाथी आया, अथी क्या चीज आया, मुझको कथी खून दिया बोल के। तो वो बोले ये गथी गणेश महाराज है, शांत रहो बोल के। फिर उसी टाइम फिर अचानक फिर पहुंच गया और ये उठ के भाग गए और उसको अथी वहीं पर से खून दिया है। जैसा घटना घटा है बहुत दुख भरी घटना है और अभी यहाँ पर का माहौल बहुत ही दयनीय स्थिति में, इतना ज़्यादा भयभीत है लोग कि अपना घर में खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा है लोगों को। घर से सब भागा हुआ है। 3 गो यहाँ पर जान माल का क्षति भी हो गया है। तीनों, 2 लेडीज एक जेंट्स का मृत्यु भी हो चुका है और अभी लोग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्या इसके विषय में क्या कहा जाए, मतलब बहुत ही दुखद घटना हम लोग के लिए। गजराज के हमले का सिलसिला लगातार जारी है। जब हाथियों का झुंड गांवों पर हमला करता है तो जो भाग सकते हैं उनकी तो जान जैसे तैसे बच जाती है, लेकिन जो भाग नहीं सकते या जिन्हें समय रहते खतरे का आभास नहीं होता, हाथी उन्हें कुचलकर मार डालता है। हाथियों के हमले का आलम यह है कि रांची जिले के इटकी प्रखंड में धारा 144 लगा दी गई है। लगातार माइकिंग के जरिए लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील की जा रही है। उनके साथ छेड़छाड़ से बचने की अपील की जा रही है। हाथी दिखने पर वन विभाग को सूचना देने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में इन दिनों हाथियों का आतंक है। लोग दहशत में हैं। रात की नींद उड़ी हुई है, दिन को भी चैन नहीं है, क्योंकि हाथी हमले के लिए न दिन देखते हैं और ना ही रात। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजारीबाग, रांची, गुमला और लोहरदगा जिलों में हाथियों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में 30 लोगों की जान ले ली। रांची के इटकी प्रखंड के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा किसी मारपीट या दंगे की वजह से नहीं, बल्कि हाथी की वजह से है। जंगली हाथियों ने आसपास के इलाकों में तबाही मचा रखी है। कहीं घर को ध्वस्त कर डाला तो कहीं फसल को तबाह कर दिया और तो और आम आदमी तक को नहीं बख्शा। और इसमें जो कल का जो हादसा हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ और इस चीज़ की वजह से बहुत अफरा तफरी मच गया। बहुत लोग के घर में मतलब कि क्या होगा कि खाना होगा, जिस टाइम नाश्ता करने का समय था उस टाइम बहुत लोग का चूल्हा चौखट कुछ भी नहीं हुआ। बहुत लोग भूखे रह गए, घर के घरे में रह गए, कोई छत में रह गया। और इसमें उन लोग का जब पुनः जो थे उनका तो मृत्यु पहले हो चुका था, 5 बजे या 5:30 बजे आसपास भोर में, सुबह में। उसके बाद में 9:30-10 बजे आसपास में गोविंदा उरांव जो है उनको भी साइड में ले जा करके उसको दौड़ा करके उसको कुचल दिया गया। हाल के दिनों में झारखंड के अलग अलग जिलों में हाथियों ने 23 लोगों की जान ले ली। हाथी के आतंक की पहली घटना हजारीबाग में सामने आई, जहां हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद चतरा में 1, लातेहार में 1, रांची में 5, गुमला में 7, लोहरदगा में 5 और जामताड़ा में 1 मौत हुई। पर डे की तरह जैसे कि हम लोग किसान हैं तो मेरा बाबा को पता नहीं था कि हाथी भी आई हुई है, तो वो सुबह उठ के बस अपना खेती को गेहूं लगाए हैं उसको देखने गया था। तो उसी
क्रम में पता चला कि मतलब हाथी आया है, तो उसको पता नहीं चला कि हाथी किधर से आया है। तो वो अपना मतलब इधर थोड़ा अपना घर आने के लिए दूरी हो रही थी, तो वो बगल वाला बस्ती में बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे। तो मतलब मेरा बाबा को पता नहीं था कि हाथी उधर से ही आ रही है। तो बस मतलब हाथी आगे से आ रही थी और मेरा बाबा का मतलब फ्रंट में मिल गया। तो मेरा बाबा को समझ नहीं आया कि दौड़ना किधर है। दौड़ तो रहा था अपना जान बचाने के लिए, किंतु वो अपनी जान बचा नहीं पाए और वो जंगली हाथी के चपेट में आ गए। तो हाँ, हाथी का आना आम बात हो गया है, यहाँ आम बात हो गया है। बशर्ते यहाँ नुकसान पहले कम हुआ करता था, लेकिन अब नुकसान ज़्यादा कर रहा है। और विगत पिछले कल का बात है, कल सुबह से ही जो इस गांव में मतलब सबसे पहले तो यहाँ हम लोग का गढ़गांव पंचायत के अंतर्गत टिकरा टोली में एक महिला को ही किया, वही लगभग 5:30 बजे लगभग। उसके बाद में तुरंत बाद में यहाँ हम लोग का चचगुरा में प्रवेश किया। तो चचगुरा में पटवन करने गया था, उसको भी अपना चपेट में ले लिया। उसके बाद में जस्ट आपका 10 बजे आसपास में तीसरा को भी मार दिया। मतलब जैसा मतलब हाथी को देखने से पता चलता था कि उसका माने बहुत गुस्से में है। और ऐसा महसूस हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का माने सुरक्षित महसूस हम लोग को माने नहीं लग रहा है। डर में तो हम लोग काल्हे से परेशान हैं, क्या करेंगे। इसलिए काम धंधा भी कुछ नहीं हो रहा है, सब घरे भीतर अंदर में सब कोई है दबरल, क्या करेगा। आज फिर अफवाह में बोल रहा है कि सब है कोई फिर आया है, इसलिए क्या करें। चचगुरा गांव के रहने वाले पुनई उरांव खेतों में फसल देखने गए थे। ठीक उसी वक्त हाथी के आने की सूचना मिली। भागकर वो करमटोली गांव की तरफ जाने लगे, लेकिन इसी दौरान हाथी ने उन्हें कुचल दिया। वहीं गोइनदा उरांव भी हाथी को देखने जा रहे थे। उसी दरमियान हाथी ने उन्हें कुचलकर मार डाला। मोरू बोरिया गांव के सुखबीर किंडो और गुड़गांव चुनका टोली की राधवा की मौत भी हाथी के हमले में हुई। रांची के इटकी प्रखंड में बता दें कि एक हाथी जो है वो इस वक्त अपने झुंड से बिछड़कर घूम रहा है और इलाके में लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ है। ये भी बताना चाहेंगे कि इटकी प्रखंड इलाके में हाथी के द्वारा 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। 4 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। आपको हम वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर इटकी प्रखंड में आपको बता दें कि ये चचगुरा करमटोली का इलाका है, जहां पर पुनई उरांव अपनी खेतों को देखने, यही वो खेत हैं जिसे वो देखने यहाँ पहुँचे थे, तभी उन्हें ये जानकारी मिली कि यहीं पर हाथी का आतंक हुआ है। तो वो सामने वाले घर की तरफ भागने लगे, लेकिन इसी क्रम में हाथी के द्वारा उन्हें कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरी घटना जो है वो भी यहीं पर बस पास में ही हमारे एक बांस का झुरमुट है, वो जगह भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये बांस के झुरमुट के पास से ही गोंदिया उरांव जो है वो गुजर रहे थे और उनकी भी हाथी के द्वारा पटक कर मौत के हवाले कर दिया गया। लोग डरे सहमे हैं। लोगों में हाथी को लेकर कुछ ऐसी दहशत है कि हाथी के हमले में मरने वाले परिजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। रांची जिले में हाथी के हमले में मरने वाले 5 लोगों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। प्रशासन ने एहतियातन 21 फरवरी सुबह 11 बजे से धारा 144 लगा दिया है ताकि जान माल की हानि से बचा जा सके। देखिए, लोकेशन कल रात में कुली जंगल है, जो कि जो घटना स्थल थी कल, लास्ट घटना स्थल वहां से 4 किलोमीटर पर अवस्थित है। वो डायरेक्शन कर्रा की तरफ जाती है। तो वहां पर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक उस जंगल के आसपास तक देखकर फिर हमारी टीम वापस नगरी में आके रह गई। उसके बाद से ये जो सिंगल नर हाथी है सब एडल्ट, उसका ट्रेस नहीं हुआ। हालांकि यह वहां पर सौका जंगल और उसके बाद जो पहाड़ी शुरू होती है वो कंटिग्यूअस फॉरेस्ट है, तो वो जंगल वो निकल रहा होगा, इसलिए कोई खबर भी नहीं आई है। हालांकि अभी हमारी टीम सौका के आगे जितने भी ये हैं सेटलमेंट हैं, जो भी आवासीय जहां पर घर वगैरह हैं, वहां पर वो माइकिंग कर रहे हैं ताकि किन्हीं को भी पता चले तो कम से कम हमको खबर कर दें, सो दैट कि अगर वो मान लीजिए कि खूंटी पहुंच जाता है तो वहां हम पहले से अलर्ट कर देंगे कि ये लगभग इस जगह जा रहा है, ताकि कोई इंसिडेंटल डेथ ना हो जाए।
तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हमारी है। ये हाल सिर्फ रांची जिले के इटकी प्रखंड और उसके आसपास के इलाकों का नहीं है, बल्कि लोहरदगा में भी हाथियों ने जबरदस्त उत्पात मचा रखा है। लोहरदगा जिले में 19 और 20 फरवरी को झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने जबरदस्त तांडव मचाया था। इस हमले में हाथी ने 20 घंटे के भीतर 5 लोगों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में कुंडू थाना क्षेत्र के मसियातों की मुनिया देवी, भंडरा थाना क्षेत्र के कशपुर गांव के झालो उरांव, नेहा देवी और लाल मोहन महतो के अलावा गणेश उरांव शामिल हैं। हाथी आया है तो हाथी के आने से 2 लोगों को कुचलने की सूचना मिली। हम लोग स्पॉट पर आए तो यहाँ 3 लोगों को देखा गया। एक महिला छटपटा रही थी, जिससे हम लोग भंडरा हॉस्पिटल ले ही जा रहे थे अपना गाड़ी से, कि बीच में उसका डेथ हो गया और 2 लोगों को यहाँ स्पॉट डेथ हुआ था। हम लोग के द्वारा वन विभाग की टीम आई हुई है, हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग द्वारा माइक से अनाउंस कर पूरे अगल बगल के गाँव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अलर्ट रहें, सावधान रहें। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के असरो पाहन टोली गांव में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में एक दूधमुही बच्ची समेत 2 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। इस दौरान हाथियों ने 5 घरों को ध्वस्त कर डाला। पिछले 1 महीने में जंगली हाथियों के झुंड ने आसपास के कई प्रखंडों में 60 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर डाला। अगर यही आलम रहा तो न जाने कितने लोग गजराज के गुस्से का शिकार हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो हाथी एक सामाजिक और समझदार जानवर होता है। आमतौर पर इन्हें इंसानों का दोस्त माना जाता है। ताकत के मामले में ये बड़ों को धूल चटा सकता है, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर चंद मिनटों में ही ये सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं। हो सकता है कभी आपने भी हाथियों का गुस्सा देखा हो। सवाल है कि क्या वजह है कि हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है? क्या वजह है कि हाथी अपना रास्ता भटक रहे हैं और लोग इनके गुस्से का शिकार हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशती कर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हाथी और इंसानों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये इंसानों के अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अगर हाथी को गुस्सा आ गया तो फिर किसी की खैर नहीं। ये कार को पलट देते हैं, बस और ट्रक को तहस नहस कर डालते हैं, उसी पर बैठ जाते हैं, बाइक को चकनाचूर कर देते हैं, इंसान का कचूमर बना डालते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हाथी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? हाथी कभी अपना रास्ता नहीं भटकते हैं। हाथियों की जो यादाश्त होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। समस्या ये हो रही है कि हाथी एक लंबे समय तक जीने वाला जानवर होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जिन जगहों पर हाथी पहले रहता था, जिन जगहों पर हाथी के अधिवास थे, या जिन रास्तों को हाथी अपने अधिवास में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता था, वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ आ जाती हैं, गांव बन जाते हैं या सड़क बन जाती है या खदान आ जाते हैं, जिसके चलते हाथी के मार्ग में आ जाता है, जिसके चलते जो मनुष्य हैं वहाँ उनके और हाथियों के बीच में टकराव जो है वो बढ़ जाती है। अतः हमारा ये कहना कि हाथी रास्ता भटक गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अपने लिए एक अच्छे अधिवास की खोज में भी हाथी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर एक जगह अधिवास में कोई गड़बड़ी हो गई, डिस्टरबेंस हो गया और या खाने की कमी है या कोई अन्य पारिस्थितिक कारण है, जिसके चलते हाथी दूसरे जगह पे नए जगहों पे जाकर के एक्सप्लोर करता है कि क्या वहाँ पे अच्छी जगह उसके लिए मिल सकती है क्या। और अगर उसके आने जाने के रास्ते के आसपास या जहाँ नए जगह वो गया वहाँ पर अगर मानवीय आबादी है तो टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है।
हाथी के गुस्से की अहम वजह उनका मदमस्त होना है। मदमस्त होने की अवस्था में हाथी अपने महावत को भी मार डालते हैं। जुलाई से दिसंबर महीने के बीच का समय जंगली नर हाथियों के मस्त होने का समय होता है। इस समय नर हाथी को वंश बढ़ाने के लिए मादा की जरूरत होती है। जब किसी दल में एक से अधिक नर हाथी मस्त हो जाते हैं तो उस दल का मुख्य नर हाथी, जो सभी मादाओं पर अपना अधिकार जताता है, दूसरे मस्त नरों को बाहर कर देता है। ऐसे में मस्त हाथी अपने दल से अलग होकर ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो जाता है। जानकारों के मुताबिक अकेले घूमने वाले मदमस्त हाथियों का व्यवहार अप्रत्याशित होता है। ये चिड़चिड़े और गुस्सैल होते हैं और झाड़ियों में छिपे रहते हैं। इनके व्यवहार के बारे में कुछ भी अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। जब कोई आसपास दिखता है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। हाथियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वो सालों से अपने पारंपरिक रास्ते पर चलते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है कि कहां उन्हें खाना मिलेगा, कहां पानी और कहां आराम कर सकते हैं। वो पीढ़ीगत रूप से अपनी आवाजाही वाले रास्तों को याद रखते हैं, लेकिन खनन के कारण हाथियों के पारंपरिक रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। और ये भी एक बड़ी वजह है हाथियों के इंसानों से टकराव की। आसपास का जो लैंड है, जमीन है, उसका हम लोग इस्तेमाल का जो तरीका है वो बदल देते हैं। पहले जिस जगह पे जंगल थे, जो हाथी का अधिवास था, उन जगहों पे अब खनन हो रहे हैं या कोई अब दूसरे डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहे हैं, या हमने वहाँ पे बस्तियां बसा दी, शहर बढ़ गए। हमने कई बार हाथी के आने जाने के रास्तों के ऊपर हम लोग बाउंड्री वॉल डाल देते हैं। तो हाथी मानवीय आबादी में आकर के जो फसलें हैं, फसलों के ऊपर उनका प्रहार होता है और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी दौरान लोग भगाने जाते हैं और भगाने में भी ऐसे प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं जो जिसके चलते कि हाथी जो है वो उत्तेजित हो जाता है और उल्टा वो आदमी के ऊपर हमला करने लगता है। और ये दोनों की जो घटनाएं हैं, घटनाओं के साथ साथ घटनाओं में जो नुकसान होता है वो उसकी भी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्य रूप से खनन होता है। खनन की वजह से हाथियों के कई पारंपरिक रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में हाथी किसी दूसरे रास्ते की तलाश करते हैं और भटक कर दूसरे गांवों तक पहुंच जाते हैं। वो कई ऐसे गांवों में भी पहुंच जाते हैं जहां वो कभी नहीं गए होते हैं। ऐसे में हाथियों के हमले बढ़ रहे हैं। साल 2021-22 के दौरान प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में बताया था कि गांवों में बन रही शराब भी हाथियों के हमले की एक बड़ी वजह बन रही है। तक हाथियों द्वारा घर तोड़े जाने की बात है, बहुत बार सुनने में आता है कि गांव में महुआ की शराब या महुआ रखते हैं या धान रखते हैं, तो हाथी उन घरों को टारगेट करके तोड़ते हैं पैसे निकालने के लिए। यह जरूर है कि बहुत सारी चीजें न सिर्फ हाथी बल्कि अन्य जीवों को भी आकर्षित करती हैं, और महुआ की शराब, उसके बाद धान, ये सब हाथी को आकर्षित करता है, जिसके चलते हाथी की सूंघने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। तो हाथी उन जगहों पे पहुंच जाता है जहाँ पे इन सब चीजें रखी हुई हैं। और जनरली हम लोग जो ग्रामीण होते हैं या जो मानवीय आबादी में इन चीजों को अपने घर के अंदर रखा जाता है, तो हाथी उन जगहों तक पहुंचने के लिए, उस खाद्य पदार्थ को लेने के लिए घरों को तोड़ता है। चंपई सोरेन ने सदन में बताया था कि गांवों में मादक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जिसकी महक हाथियों को आकर्षित करती है। इस कारण भी हाथियों की आदतों और घूमने के रास्ते में बदलाव आया है। मतलब गांव में बन रही शराब की महक हाथियों का रास्ता बदल रही है और उन्हें आक्रामक भी बना रही है। इसके अलावा
हाथियों का गुस्सा शेर या किसी जंगली हिंसक जानवर के कारण या प्रकृति की नाइंसाफी के चलते भी फूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथी बहुत बुद्धिमान जानवर माना जाता है, लेकिन इंसान बसावट के कारण कम होते जंगल के क्षेत्र और हाथियों का इलाका प्रभावित हो रहा है। आमतौर पर भारत में 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। इनमें मयूरभंजी हाथियों का रहवास झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा का मयूरभंज है। विकास और बसावट ने जंगलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जंगल का क्षेत्र कम होते जा रहा है। इस कारण अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। हाथी भी उनमें से एक है।